वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते कृपा तुम्हं वन्दे श्री गुरुदेवताय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपनी अपनी भगवत गीता में अध्याय 2 गीता का सार, उसमें श्लोक संख्या आज हम समझने जा रहे हैं 42 और 43, 42 और 43। तो आप वो खोल लीजिए अपनी भगवत गीता में, और सभी से निवेदन कि कृपया करके अपनी नोटबुक, पेन, भगवत गीता लेकर बैठे और वीडियो ऑन करके बैठे, जिससे कि हम ध्यान रख पाए कि कितना अच्छे से आप श्रवण कर रहे हैं। दोहराएंगे श्लोक संख्या 42 और 43 जो है उसको दोहराइए आप। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्ते अवपश्यतः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। 2 श्लोक थे ये। संयम मराठा जी पढ़िए श्लोक को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं आती, बट मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश कीजिए। हाँ जी। यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्माः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुला भोग्यश्यति प्रति। बहुत अच्छा, हरि बोल। अच्छा प्रयास किया आपने, और इस प्रकार से थोड़ा प्रतिदिन एक एक भक्त को मौका मिलेगा, जिससे उनको थोड़ा उच्चारण करने में आसानी होगी और वो धीरे धीरे सीख जाएंगे कैसे उच्चारण करना है। अनुवाद को दोहराएंगे सभी भक्त लोग। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जी, तो आज का जो श्लोक है उसमें साफ साफ हम सब लोगों के बारे में परिचय दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या? सबसे पहला जो लास्ट वाली लाइन है ना, वो हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड ऐश्वर्य में जीवन, ऑपुलेंट लाइफ, धन धान गाड़ियां वैभव, ये जो ऐश्वर्य वाला जीवन है, इसकी अभिलाषा के कारण, ये अभिलाषा सबको होती है, यस और नो, इंद्रिय भोग करना और भौतिक ऐश्वर्य होना, ये अभिलाषा सबको है। तो कहा जा रहा है कि कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, यही लाइफ है, ईट ड्रिंक बी मैरी एंड हैप्पी एंजॉय, वो वाली बात कही जा रही है यहाँ। ठीक है, किसने देखा है बाद में क्या होगा? बस भोग एंड ऐश्वर्य, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ऑपुलेंट लाइफ, ये दो चीजें जो है एक व्यक्ति डिजायर करता है। और कौन सा व्यक्ति डिजायर करता है, इसको हमें समझने के लिए पिछले वाले श्लोक से कनेक्ट करना होगा।
तो आप घबराइए मत, किसी से भी मैं प्रश्न पूछूं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, किसे पूछेंगे? अर्ना दिवनानी जी बताइए। पिछले श्लोक में दो तरह के लोगों के बारे में बताया था, दो तरह के लोग कौन से हैं? देहात्म बुद्धि वाले लोग, हाँ, और नहीं, देख के बता दीजिए, श्लोक देख ले, दूसरा याद नहीं। देख के बता दीजिए ना, देख के बताइए। बाकी सब लोग भी थोड़ा सा देखिए, क्या था, किसी का भी नंबर आ सकता है। व्यावसायिक बुद्धि और देहात्मक बुद्धि। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं आप, देख के भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? या सुषमा माता जी बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। दृढ़ प्रतिज्ञा और दूसरे जो कर्म योगी है, प्रतिज्ञा लोग को कहेंगे भक्ति जो रहते हैं, और दूसरे कर्म योगी। गड़बड़ है। भूषण शर्मा जी। व्यावसायिक बुद्धि और ये वाली बुद्धि थी देहात्मक बुद्धि। अंशुमान सिंह जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुनाई दिया, बताइए। हरे कृष्ण। दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले भक्त है जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो विचलित नहीं होते, एकाग्र रहते हैं। और दूसरे कर्मी हैं जिनकी बुद्धि केंद्रित नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, एकाग्र नहीं है, मन विचलित रहता है। बहुत अच्छा, आप सभी को मैंने नोट भी करवाया था ना, एक तरफ भक्त और एक तरफ कर्मी। तो दो तरह के लोग होते हैं, कौन से? एक जिनकी बुद्धि क्या रहती है, इशारा कीजिए, एकाग्र, फोकस्ड, और एक जिनकी बुद्धि क्या रहती है, बहुशाखा, फैली हुई है। तो एक तो क्या कहा गया है, एकाग्र बुद्धि वाले, और एक बहुशाखा वाले, जिनकी मन बहुत विचलित होता रहता है, डिस्ट्रैक्टेड है। इन दो लोगों के बारे में बताया गया। तो ये जो दूसरे प्रवृत्ति के लोग हैं, जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बहुशाखा हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसे जीवन की अभिलाषा करते हैं। कैसे जीवन की? ऐश्वर्यमय जीवन की और इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन की अभिलाषा करते हैं। ठीक है, अब देखिए श्लोक में, जो पहला श्लोक है उसके अनुवाद में देखिए क्या कहा गया है। अल्प ज्ञानी मनुष्य, थोड़ा सा इशारा कीजिए, कितना ज्ञानी? अल्प ज्ञानी। तो अल्प ज्ञानी मनुष्य क्या होता है? वेदों की अलंकारिक भाषा के प्रति आसक्त रहते हैं। अरे वेदों में भी अलंकारिक भाषा है क्या? हमने तो सुना तो बस सब जी अलंकार, डेकोरेशन अभी भी चालू हुआ है सब कुछ। ये पहले से भी एग्जिस्ट करता है क्या? पैकेजिंग पहले भी अच्छी की जाती थी, बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाया जाता था। हाँ, पहले भी ऐसा, वेदों में भी ऐसा है। तो वेद शब्द का अर्थ लिख दीजिए। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार, वास्ट बॉडी ऑफ नॉलेज, वेद शब्द का अर्थ है। ठीक है, अब इसमें हमारे चार मुख्य वेद आते हैं। तो कौन बताएगा चार मुख्य वेद कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा। चार मुख्य वेद कौन कौन से हैं? रेज योर हैंड। जिन भक्तों का मौका नहीं मिला है उनसे पूछना चाहेंगे, बाकी सब लोग तो डेली उत्तर देते रहते हैं। सिद्धार्थ सिंह बोलिए। सिद्धार्थ सिंह जी बोलिए, माइक अनम्यूट करके। हाँ, हो गया, बोलिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यस, तो ये चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो क्या कहा जा रहा है? इन चारों वेदों को कहा गया है ज्ञान का भंडार, और इसमें सब तरह का ज्ञान है। तो कभी हम ये गलती नहीं करेंगे आज के बाद। कल हमने समझा था भक्ति कैसे करनी है, भक्ति कैसे करनी है, कल हमने समझा था। लीना पटेल जी बताइए, भक्ति कैसे करनी है?
जय श्री कृष्ण। ज्ञान के साथ, हाँ, ज्ञान के साथ में हमें भक्ति करनी है। तो आज के बाद अगर हमारे से कोई पूछेगा कि वेद का शब्द का अर्थ क्या है, बोले ज्ञान का भंडार। अब एक और बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि वेदों में क्या ज्ञान बताया गया है। वेदों में सारा ज्ञान बताया गया है। कुछ लोग सोचते हैं वेदों में मात्र भक्ति या फिर कुछ पूजा अर्चना ही बताई गई, नहीं, वेदों में सब कुछ बताया गया है। शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, और गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, ब्रह्मचर्य जीवन कैसे जीना है, ऑफिस का काम कैसे करना है, राजनीति क्या है, और सब तरह का ज्ञान वेदों में मिलता है, सब तरह का ज्ञान। तो लोग जो है उन सारे तरह के ज्ञानों में, ठीक है, समझिए इशारों से, उन सारे तरह के ज्ञानों में किससे अट्रैक्ट होते हैं? जो थोड़ा ग्लिटरिंग है, जो थोड़ा चमकीला ज्ञान है, जिसमें थोड़ा सा क्या है, अलंकारिक भाषा उपयोग की गई है। तो उसका अर्थ क्या है? वेदों की अलंकारिक भाषा से याम इमाम पुष्पिताम वाचम। पुष्प, पुष्प मतलब, इशारा करके बताइए, पुष्प मतलब क्या होता है? फ्लावर, फूल, राइट। तो जो पुष्प है वो आकर्षण होता है, वो आकर्षित करता है हमारे को, लेकिन वो आकर्षित तो करता है, उसकी खुशबू भी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है? फूल मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वेदों में भी ऐसी भाषा है। तो अलंकारिक भाषा से क्या अर्थ है? विभाजन जी, आप एक यज्ञ करवाओगे तो आपको जो है, आपका जो प्रॉफिट है बिजनेस का 10 गुना हो जाएगा। तो हम क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए, एक यज्ञ और 10 गुना प्रॉफिट, वाह क्या ऑफर है, 1:10 का रेशियो है पूरा, तो ये तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वेदों में ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई है। अगर आप शिव जी की पूजा करोगे तो आपको जो है अच्छे हस्बैंड मिलेंगे, पार्वती जी की पूजा करोगे तो आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, गणेश जी की पूजा करोगे तो आपके जीवन में कुछ विघ्न नहीं आएंगे, सरस्वती जी की पूजा करोगे तो आपको अच्छा ज्ञान का भंडार, ज्ञान मिलेगा, और इस तरह से अलग 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 बहुत सारे। ये वाला नक्षत्र क्या बोलते हैं उसको, मूंगा पहनेंगे या पन्ना पहनेंगे या जो भी वो हाथ में पहनेंगे। बहुत सारे लोगों के ना पूरा हाथ भरा हुआ होता है ऐसे पूरा, और उसमें पूरा भरा हुआ होता है, किस लिए? बोले इससे ये मिलता है, 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 इससे ये मिलता है। ये सब अलंकारिक भाषा से आकर्षित हुए हुए लोग होते हैं। और उन लोगों को क्या कहा गया है? जल्दी से इशारा करके बताइए, उन लोगों को क्या कहा गया? इशारा, यस, अल्प बुद्धि वाले लोग। तो थोड़ा सा देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये बोले बहुत अच्छा होगा, और वास्तव में थोड़े ही टाइम में वो जैसे कि फूल मुरझा जाता है, वैसे भी उनका वो भौतिक आनंद, भौतिक जो सुख था वो भी खत्म हो जाता है। तो अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों की उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग जाने को मिलेगा। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है, बस आप डेली जो है 15 ब्राह्मणों को भोजन कराओ और जो है डेली एक यज्ञ करवाओ, ऑटोमेटिकली आपको स्वर्ग जाने का आपका फैसिलिटी हो जाएगा। तो लोग ऐसी भाषाओं से, ऐसे वाक्यों से बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। कभी ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति पास में बैठा और वो कह दें कि आशीष जी, आपका मैं चेहरा देख के बता रहा हूँ, आपका जो ये फोरहेड है उसको देख के बता रहा हूँ कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। थोड़ी सी एक छोटी सी बाधा आ रही है, वो काम कर लोगे तो आप प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हो। अच्छा, ऐसा क्या है बताओ? तो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू, ये सब ऑफर वेदों में भी दिए हुए हैं, और इन ऑफरों से हम आकर्षित होते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। समझ में आ गया ना आपको वेदों की अलंकारिक भाषा क्या है? मैं कभी भी आपसे पूछूं कि वेदों की अलंकारिक भाषा क्या है, तो आपको उत्तर देना आना चाहिए, जिसमें ये बताया गया है ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, ये करेंगे तो वैसा मिलेगा। सब कुछ भौतिक आनंद के बारे में बताया गया है वेदों में। इसको बोला गया है वेदों की अलंकारिक भाषा, फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये
अल्प ज्ञानी मनुष्य क्या सोचते हैं मालूम है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि वेदों में बस यही बताया गया है और कुछ भी नहीं बताया गया है। यही बताया गया है कि भोग कैसे करना है, ऐश्वर्य कैसे प्राप्त करना है, यही ज्ञान दिया गया है, दूसरा ज्ञान तो है ही नहीं। ऐसा करके ये अल्प ज्ञानी व्यक्ति लोग सोचते हैं। बट वास्तव में क्या बात है? वेदों में तो सब तरह का ज्ञान है, सारा तरह का ज्ञान है, और वो मात्र उस तरह के जो ग्लिटरिंग ज्ञान है, जो बड़ा चमकीला ज्ञान है, जो पुष्प के समान बहुत खूबसूरत और सुगंध देने वाला ज्ञान है, उससे आकर्षित हो जाते हैं और वो सोचते हैं यही बताया गया है। जैसा कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका से भारत के राजस्थान राज्य में जैसलमेर में उतरता है, और जैसलमेर में उतर करके पूरा घूम करके जाता है और बोलता है अमेरिका में जाकर के, भारत एक रेगिस्तान है। क्या ये सत्य बात है? यस और नो? क्या ये सत्य बात है? भारत एक रेगिस्तान है। हरि बोल, बताइए सभी लोग, यस और नो? तो वो कहां उतरे थे? रेगिस्तान में उतरे, जैसलमेर में, और वहां जाकर वो उतर के थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर घूमे और उसके बाद वहीं से वापस चले गए। तो वो कह रहे हैं भारत एक रेगिस्तान है। पर भारत में तो बहुत कुछ है, भारत में इतने सारे राज्य हैं, वहां नदियां बहती है, झरने हैं, वहां बहुत अच्छी खेती होती है, तो बहुत कुछ है भारत में। पर वो एक जगह उतर करके ऐसा बोल के गए, तो उनको क्या कहेंगे आप? इशारा करके बताइए। अल्प ज्ञानी व्यक्ति, राइट? तो उसी प्रकार से जब हम वेदों की मात्र अलंकारिक भाषा को देखते हैं, वेदों में जो लुभावनी बातें कही गई है उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। जनरली अगर किसी से पूछा जाए ना कि आप भगवत गीता पढ़ते हैं, बोले हाँ मैं पढ़ता हूँ भगवत गीता। क्या पढ़ते हैं भगवत गीता में? बोले शिव जी और पार्वती जी का कन्वर्सेशन पढ़ता हूँ भगवत गीता में। अरे भगवत गीता में शिव जी और पार्वती जी का कन्वर्सेशन कहाँ है? नहीं, दिया हुआ ना उसमें कि अगर पहला अध्याय पढ़ोगे तो ये मिलेगा, दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो ये मिलेगा, तीसरा अध्याय पढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, और वो व्यक्ति को ऐसे हो गया था, उस व्यक्ति को ऐसे हो गया था। तो वो क्या है? गीता महात्म्य। गीता महात्म्य में ये सब बताया गया कि पहला पढ़ोगे तो क्या होगा, दूसरा पढ़ोगे तो क्या होगा, तीसरा पढ़ोगे तो क्या होगा, और व्यक्ति ऐसे मोहित हो जाते हैं ऐसे महात्म्यों से, जिसमें बताया जा रहा है तुम्हें क्या मिलेगा। तो अगेन हम किस में आ जाते हैं? सेल्फिश नेचर में, मुझे क्या मिलेगा, राइट? तो इनको कहा गया है अल्प बुद्धि व्यक्ति। दूसरी बात इसमें जो क्या कही गई थी, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो दो बातें यहां पर कही गई है। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति समझ रहे हैं? हमने, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रिया है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की तृप्ति, आंखों को अच्छा दिखना, कानों को अच्छा सुनना, जीभ को अच्छा स्वाद देना, त्वचा को अच्छा स्पर्श मिलना और नाक को अच्छा सुगंध मिलना, ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा सबके अंदर है, इसको बोलते हैं भोग। फिर भोग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या है? धन दौलत पैसा, ये इससे भी क्या करते हैं? आखिरकार भोगी करते हैं। तो ये दोनों इच्छाएं होती हैं, भोग और ऐश्वर्य की इच्छा सबके अंदर होती है। अभी ये वाली गाड़ी है, नेक्स्ट बड़ी गाड़ी लानी है, अभी ये वाला घर है, थोड़ा अच्छा बड़ा घर लेना है, एक फार्म हाउस भी लेना है, एक क्या कहते हैं दुबई में जो बुर्ज खलीफा है वहां पर भी एक घर लेना है। इस तरह से थोड़ा सा वो ऐश्वर्य वाले जीवन को कहने की प्रयास करते हैं, जीने की। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले छोटा सा हम एक बात समझ लेते हैं भोग और ऐश्वर्य से संबंधित। हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ कोई कौन बताएगा? हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ क्या होता है? हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ यस, पूनम गर्ग माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोल्ड बेड। गोल्ड बेड, तो ये क्या? सोने का एक बिस्तर होना चाहिए ऐसा? यस।
सोने का बिस्तर, राइट? दोनों मिक्स कर दिया आपने। हिरण्य का मतलब होता है सोना, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऑपुलेंट लाइफ, धन धान्य वैभव। और दूसरा होता है कशिपु। कशिपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड। अपना जो घर में बिस्तर है वो बहुत सॉफ्ट हो, बहुत अच्छा हो, अच्छा इंद्रिय भोग करने के लिए हो, तो हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ ये होता है। गोल्ड एंड सॉफ्ट बेड एंड एवरीबडी विशेस दैट। हर कोई ऐसी इच्छा करता है तो बहुत अधिक धन हो और इंद्रिय भोग के लिए मेरे पास अच्छा ये साधन हो। इस तरह से ये हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ होता है। तो इसका मतलब क्या है? हम सबके अंदर क्या है? थोड़ा थोड़ा हिरण्यकशिपु थोड़ा थोड़ा है। क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर ऐसी इच्छा है। नेक्स्ट, तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा तात्पर्य दिया श्रील प्रभुपाद जी ने, अच्छे से समझ में आएगा। तात्पर्य, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो वेदों में ये कर्म कांड का सेक्शन है, इसको कर्म कांड बोलते हैं। किसको? ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे ये तो होगा, जो है घर का दरवाजा ऐसे रखोगे तो लक्ष्मी ज्यादा आएगी, और ये वाला दरवाजा खुला रखोगे तो ऐसा होगा, और सूर्य की रोशनी आएगी तो ऐसा होगा, पहले सूर्य को जल चढ़ाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसी ऐसी वेदों की भाषाओं को जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति है वो उससे आकर्षित है। ठीक है। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। कुछ दिन पहले वीडियो चलाया था यहाँ पर, आपने देखा होगा, तो न्यू ईयर का एक वीडियो था, इंद्र टॉक विद इंद्रा। अगर आपने देखा होगा, इंद्र के साथ बातचीत। तो इंद्र से पूछा कि आपके पास धन वैभव कितना है, पैसा कितना है उधर आप सब लोगों के पास? बोले हमारे यहाँ तो अंबानी परिवार है, बहुत धन धान्य परिवार है, भारत का सबसे रिचेस्ट परिवार है। तो आपके यहाँ क्या है? थोड़े ऐसे लोग, कुछ एक दो लोग हैं ऐसे? तो इंद्र बोलते हैं हमारे यहाँ सारे लोग ऐसे ही हैं। इंद्र बोल रहे हैं हमारे वहां पर सारे लोग ऐसे ही है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोग स्वर्ग में बहुत ज्यादा धन्य धान्य से परिपूर्ण रहते हैं, और वो क्या क्या इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति के प्रस्तावों में क्या क्या? जैसे कि मदिरा। तो एक, जैसे हमारे यहाँ पानी का सागर होता है ना, ऊपर के लोकों में अलग अलग तरह के सागर है। तो एक सागर है उसका नाम है दूध का सागर, एक सागर है दही का सागर, एक सागर है सोमरस का सागर, थोड़ा इंटॉक्सिकेटिंग, जो लिकर का अलग है, सोमरस अलग है, और लिकर का एक अलग सागर है। तो इस तरह से सागर, यहाँ तो मुझे दुकान पे जाना पड़ता है, वहां तो मैं उसके अंदर ही पूरा नहाऊंगा, उसी को पीऊंगा, उसी में सब कुछ करूंगा। तो बोले ऐसे वहां पर भी है, यहाँ स्वर्ग में ऐसा आनंद मिलता हो। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, थोड़ा पुण्य कर लो, स्वर्ग पहुंच जाओ। फिर बताया गया तरुणियां उपलब्ध है, बहुत अच्छी अच्छी जो सुंदरिया, क्या बोलते हैं, अप्सराएं, मेनका, उर्वशी और अलग अलग तरह की अप्सराएं। तो उनकी सुंदरता कैसी है? जो भारत की या विश्व की सबसे बड़ी जो मिस वर्ल्ड होगी उसके जैसी है? वहां ऐसी तो दासियां हैं। मिस वर्ल्ड जैसी क्या है वहां पर? दासियां है। तो सोचो जो वहां पे अप्सराएं होगी उनकी सुंदरता कैसी होगी। तो व्यक्ति जो है ऐसा सब कुछ सुनकर के आकर्षित होता है, और वो मुझे तो जाना है वहां। और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, जैसे बताया कि सभी लोग वहां तो रिच पर्सन है, कॉमन है ये तो। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। जिन लोगों को मालूम नहीं था उनको मालूम पड़ गया, क्या स्वर्ग जाने के लिए ज्योतिष्टोम यज्ञ करवाना होता है। अब ये क्या यज्ञ है? आज पूरा रिसर्च करने वाले कुछ लोग तो, राइट, ये ज्योतिष्टोम यज्ञ क्या है बताइए। वहां इसको करने के बाद तो पूरा नंदन कानन वन और वो सारे अलग अलग
स्वर्ग का ऐश्वर्य, स्वर्ग की अप्सराएं, वो सब इंद्रिय तृप्ति के लिए मिलेगा। आज पक्का मैं गूगल करूंगा ज्योतिषों में यज्ञ क्या होता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? अल्प ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। समझ में आविग्यू के नथी, आविग्यू के नथी हंसा माता जी, ये अल्प ज्ञानी लोग क्या समझते हैं? वेद मतलब बस यही, जहां पर क्या बताया गया सारे वेदों में, उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं स्वर्ग जाने का तरीका बताया है, इंद्रिय भोग करने का तरीका बताया है, और कुछ नहीं है वेदों में। तो जैसे कि वो बाहर से अमेरिका से लोग आकर के राजस्थान के अंदर रेगिस्तान में उतरे थे, जैसलमेर में उतरे थे, और कहते हैं भारत मतलब तो रेगिस्तान, मिट्टी और कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक पेड़ देखने को नहीं है। तो वैसे ही अल्पज्ञानी लोग सोचते हैं कि बस वेदों में तो क्या बताया है? भोग बताया गया है बस। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन होता है, कठिन है। ऐसे लोग स्ट्रांगली डिटरमाइन नहीं हो पाते। जो किससे आकर्षित हैं? वेदों की अलंकारिक भाषा से। देखो सीधी सीधी बात है, ये हर किसी के साथ होता है, इसलिए बता रहे हैं। मान लीजिए आप जिस भी सिटी में रहते हैं और अच्छा मार्केट है, उस मार्केट में आप जाते हैं, स्वीकार कीजिएगा हाथ ऊपर करके, ठीक है। मार्केट जाते तो किसी उद्देश्य को लेकर के हैं कि आज मुझे मार्केट से ये खरीदना है, और अच्छी मार्केट थी, मेन पॉपुलर मार्केट थी, बहुत सारी शॉप्स थी, या मॉल में गए थे आप, और वहां जाने के बाद आपने कुछ देख लिया अलंकारिक, ग्लिटरिंग, चमकता हुआ, ऑफर, डिस्काउंट, ये सब देख लिया। तो उसके बाद वहां जाके जो आपको खरीदना था वो तो खरीदा कि नहीं खरीदा, बाकी बहुत कुछ खरीदा। यस और नो, आंसर चाहिए यस और नो। बाकी लोग ये जाते ही नहीं है। तो ये देखिए, ये क्या है? याम इमाम पुष्पिताम वाचम, थोड़ा फ्लावरी, एक्का दो एक्का दो एक्का दो एक्का दो एक्का एक्का दो, ऐसे करके हम आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक में दो मिल रहा है, और इतना ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि जिंदगी में बहुत ज्यादा फेक मैसेज रिसीव किए हैं। मालूम पड़ा है कि जितना भी ये व्हाट्सएप पर जो सर्कुलेशन आता है कि अमेजोन की इतनी एनिवर्सरी है, फ्लिपकार्ट की इतनी एनिवर्सरी चल रही है, और इसकी किसी और ब्रांडेड कंपनी की कुछ एनिवर्सरी चल रही है, आप 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और फिर आपको ये ऑफर मिलेगा। सैमसंग का चल रहा है, आईफोन का चल रहा है, मालूम है सब झूठा है, तो भी आकर्षित, शायद मिल जाए, शायद थोड़ा इसमें तो करना क्या है, कुछ तो 5 लोगों को तो फॉरवर्ड करना है, मिल गया तो ऐसा करके हम क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, प्रभु जी को फॉरवर्ड कर देते हैं, भाई और तो कोई नहीं है, किसी और को भेजेंगे तो रिप्लाई कर देगा कि मुझे क्यों भेजा है, प्रभु जी को बना देते हैं 500%। 4 लोग तो मिल गए, 500 मूर्ख नहीं मिला था, बोले ये है, इसको भेज देते हैं, ये तो कुछ बोलेगा नहीं। तो ये है अलंकारिक भाषा वेदों की, हम सबने स्वीकार किया है, और हमने भी ऐसा अनुभव किया है, जाते कुछ और करके कुछ और आते हैं। उद्देश्य कुछ और लेके गए थे परचेज करने का, और लेके बहुत सारा कुछ दूसरा आ जाते हैं। कई बार लेडीज लोगों में ऐसा होता है, उदाहरण दे रहा हूँ थोड़ा जोक हो जाए इसलिए, कि हस्बैंड पूछते कहाँ गए थे, मैं वो थोड़ा मार्केट गई थी सब्जी वगैरह लेने के लिए, और वो कुछ थोड़ा देसी जो ग्रोसरी आइटम था वो लेने के लिए। अच्छा ठीक, अच्छा सुनो एक बात बताती। बोले क्या हुआ? वहां पर है ना बहुत अच्छा सूट मिल रहा था, तो डिस्काउंट में मिल रहा था, मैं लेके आ गई। राइट। तो जाते कुछ और उद्देश्य के लिए हैं, और करके साथ साथ में और भी कुछ आ जाता है। इसको क्या कहा गया है? बुद्धि एकाग्र नहीं है। कैसी है? बहुशाखा है, डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस्ड नहीं है। यही कहा गया है कि ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत में दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। वो मुश्किल से स्ट्रांगली स्टे रह पाते हैं,
बस मुझे प्रसाद ही खाना है, मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना है, मुझे गीता का अध्ययन ही करना है, वो इसमें डिटरमाइन नहीं रह पाते जो अल्पज्ञानी लोग होते हैं। अब सोच लीजिए आपको अल्पज्ञानी बनना है कि पूर्ण ज्ञानी बनना है, ठीक है ना, ये आपकी फ्री विल है। आपको ठीक है, थोड़ा ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे, वो वर्ड्स नहीं कहेंगे। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि यह आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। मूर्ख लोग, कल्म बुद्धि वाले लोग क्या देखते हैं? मात्र देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है इसमें। और मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ के चारों तरफ क्या है? कांटे, और कांटों के बीच में क्या है? फूल। तो व्यक्ति उसको क्या दिखाई देता है? मात्र फूल दिखाई देता है, और वो जैसे फूल को पकड़ने के लिए जाता है और वो फूल बन जाता है। कैसे फूल बन जाता है? वो कांटे उसको लग जाते हैं और फिर वो दुखी हो जाता है। तो यही कहा गया है कि मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य, स्वर्ग का ऐश्वर्य और तज्जनित इंद्रिय भोग, थोड़ा सा हाई हिंदी शब्द हो गया, इसका अर्थ होता है जो तज्जनित मतलब कि मतलब जो बहुत तुच्छ है, ऐसा इंद्रिय भोग में आकृष्ट रहते हैं, जो छोड़ दिया है। कैसे? जैसे हमारे प्रहलाद महाराज है ना, छोटे से बालक प्रहलाद, वो एक बात बताते हैं, वो बोलते हैं पुनः चर्वित चर्वणानाम, पुनः चर्वित चर्वणानाम। उसका अर्थ क्या होता है? मान लीजिए एक व्यक्ति ने क्या लिया? गन्ना लिया, गन्ना लेकर के अच्छे से चूस लिया, अच्छे से चूस लिया, उसके बाद उसको क्या किया? फेंक दिया। और दूसरा व्यक्ति आता है और उसके बाद में क्या सोचता है? उसके नहीं थोड़ा तो रस होगा इसके अंदर, अभी तो रस बाकी है इसके अंदर, थोड़ा रस तो मुझे मिल जाएगा। और ऐसा करके उस फेंके हुए जो तज्जनित है, छोड़ दिया गया है, उसको उठा करके वो चूसने लगता है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक दुनिया में जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है उस प्रकार के ऐश्वर्य से आकर्षित है। नेक्स्ट, और ऐसे सारे वेदों में जो बातें कही गई है उसको कर्म कांड विभाग कहा गया। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षयहम अहम चे अहम वे चातुर्मास्या जिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी होते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। तो यहाँ पर वही बात जो हम वेदों की अलंकारिक भाषा से संबंधित समझ रहे हैं बताया जा रहा है आगे। और इसमें कहा गया है कि वेदों में एक बात बताई गई है, क्या? चातुर्मास के अंदर तप करना। अच्छा, आप में से जल्दी बताइए चातुर्मास क्या होता है और वो 4 महीने के नाम क्या है? वृंदा कृष्णन जी, चातुर्मास क्या है और 4 महीनों के नाम क्या है? प्रभु जी, चातुर्मास, हरे कृष्ण, ज्यादा तो मुझे डिटेल में पता नहीं है, पर मैंने देखा है कि साधु सन्यासी जो हैं ये जंगलों में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और उस समय वर्षा ऋतु होती है। तो ये चातुर्मास के नाम बताइए। हाँ, ये नहीं मैं जानती महाराज। कौन बताएगा? विजयराज पुरोहित जी और वहाँ बताइए। खूब तपस्या करते हैं। आषाढ़ 11 से लेके कार्तिक सुद 11 तक चातुर्मास रहता है। आषाढ़ 11 से पक्का? हाँ, आषाढ़ सुद 11 से देव कोड़ी एकादशी से देव उठी एकादशी तक। अच्छा, ठीक है। चातुर्मास के नाम बताइए ना। नाम तो ये अपना इंग्लिश बोलते आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन। फिर कार्तिक कहाँ पर है?
कार्तिक आवन आषाढ़ श्रावण भादो अश्विन कार्तिक, श्रावण भादो अश्विन कार्तिक, श्रावण कार्तिक। भादो आश्विन कार्तिक, तो ये है। आषाढ़ नहीं आता है वैसे इन जनरल, साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो आषाढ़ मारवाड़ी महीना। 15 दिन का फर्क रहता है मारवाड़ी कैलेंडर और गुजराती में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं मारवाड़ी छो, ओके। तो 4 जो है महीने हैं जिनको चातुर्मास कहा जाता है। सही सही बताइए ईमानदारी से, किस किस को मालूम था कि हिंदी में 12 महीनों के नाम सबको मालूम है? हिंदी में जो 12 महीने होते हैं, हिंदी में जो 12 महीने होते हैं सबके नाम मालूम है? चलो आज पूछ लेते हैं। रेखा जी बताइए, 1 2 3 स्टार्ट। पूरा 12 महीने का पूरे 12 महीने कोशिश कीजिए। गुजराती में बताएगी मैं। बताइए। कार्तक, माक्षर, पोष, महा, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादर, आसो। क्या बात है, हरि बोल। आपने तो शुरुआत भी सीधा कार्तिक से किया, हरि बोल, बहुत अच्छा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, ठीक है। तो ये जो है 12 महीने हैं और ये हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार है। और इस महीने को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वो क्या है? एक कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। और हर एक 15 दिन में क्या आती है? एकादशी आती है, ठीक है। तो ये चातुर्मास के अंदर क्या बताया गया है? कुछ लोग चातुर्मास में तप करते हैं और वे अमर तथा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्या अभी चातुर्मास चल रहा है प्रभु जी मालूम है? उनका अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं एक टाइम ही खाना खाता हूँ। तो उससे क्या होगा? इंद्र का जो भोग ऐश्वर्य है वो मिल सकता है। अच्छा, और क्या करते हैं आप श्रावण के अंदर, कार्तिक के अंदर वगैरह? मैं बोले हैं जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर सोता हूँ, बेड के ऊपर भी सोता हूँ। बोले उससे क्या होगा? बोले हमारे को और ज्यादा ताकत आती है इंद्रिय भोग करने की, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यही बात बताई जा रही है कि चातुर्मास के अंदर लोग तपस्या करते हैं और सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने का अधिकारी है। सोमरस एक हेवनली बेवरेज है, एक स्वर्गिक ड्रिंक है। वो एक नशा करने वाले ड्रिंक नहीं कह सकते, एक शक्ति प्रदान करने वाले ड्रिंक है, स्ट्रेंथ देने वाली ड्रिंक है। और इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं और जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन वगैरह में समझाते हैं उस पॉइंट को बताना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ जो इंद्रिय तृप्ति की बात की जा रही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो बात की जा रही है, तो भौतिक दुनिया में बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति है, जैसे आंखों के लिए, कानों के लिए, जिह्वा के लिए, नाक के लिए, त्वचा के लिए, बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस दुनिया में, भौतिक जगत में जो सबसे अधिक बड़ा इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग जो बताया गया है, वो एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध है उसको सबसे बड़ा इंद्रिय भोग बताया गया है। और उस इंद्रिय भोग को करने के लिए व्यक्ति बहुत तरह से कुछ तपस्याएं करना या कुछ ऐसा शक्ति प्राप्त करना, वो इस इंद्रिय भोग को करना चाहता है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अत्यंत इच्छुक रहते हैं सोमरस पीने के, जिससे वे बलवान हो बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। तो ऐसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, वो भक्ति, भव बंधन से मुक्ति, मोक्ष पाने के इच्छुक नहीं होते हैं। उनकी इच्छा क्या होती है? भौतिक दुनिया का सुख, तड़क भड़क ग्लिटरिंग लाइफ, उससे बहुत ज्यादा आकृष्ट रहते हैं। और आजकल एक नया शब्द सुना है मैंने, क्या था? मिडल एज क्राइसिस, नया शब्द सुना है कुछ मार्केट में, अमीर लोगों के बीच में या फिर जवान जो 40 साल वाले लोग हैं, 40-45 वाले लोग हैं, वो एक शब्द आया है मिडल एज क्राइसिस। वो 40-45 की उम्र में कैसे भी करके अपने आप को 30 साल जैसा दिखाना चाहते हैं, 35 साल जैसा दिखाना चाहते हैं, इसको मिडिल एज क्राइसिस बोला गया। तो बहुत ज्यादा लोग इसके ग्रसित हैं और इसका कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा आकर्षक बना सकें और इंद्रिय भोग में प्रवृत्त कर सकें। वे सामान्यतया विषयी होते हैं। विषयी मतलब
एक होता है इंद्रिया और एक होता है इंद्रिय विषय। मैं पहले भी समझा चुका हूं। कौन कौन उत्तर देगा? इंद्रिय एंड इंद्रिय विषय, जल्दी से बताइए। थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। इंद्रिया और इंद्रिय विषय, ऑलरेडी 2 श्लोक है ये। हरे कृष्णा। आप में से कोई बताइए, बहुत पहले भी बताया हमने, इंद्रिया और इंद्रिय विषय। सुख दुख की जब बात आई थी हमने बताया था, सर्दी गर्मी की जब बात आई थी तब हमने बताया था। कौन बता रहा है इंद्रिय और इंद्रिय विषय? अंतिमा गोयल जी बताइए, इंद्रिय और इंद्रिय विषय क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये इंद्रिय तो है आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। और इसके मतलब आंख का है देखना, कान का है सुनना और नाक का है सूंघना। ये तो हो गया कार्य। आंख का हो गया रूप, कान का हो गया ध्वनि, जीभ का क्या हो गया विषय स्वाद, और त्वचा का क्या होगा स्पर्श। तो ये जो है इंद्रिय विषय है। इंद्रिय और इंद्रिय विषय पहले भी मैं बता चुका हूं। आंखों के लिए रूप फॉर्म, नाक के लिए गंध स्मेल, और जीवा के लिए स्वाद टेस्ट, कान के लिए साउंड ध्वनि, और त्वचा के लिए स्पर्श टच। तो ये जो है 5 इंद्रियां हैं और 5 इनके ऑब्जेक्ट हैं। तो हमेशा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो ये इंद्रियां इनके पीछे भागती रहती है, इनको पकड़ना चाहती है। तो ये 5 इंद्रिय विषय है। तो बताया गया है ऐसे लोगों को विषयी कहा गया है जो हमेशा इंद्रिय भोग से आसक्त रहते हैं। उनको बोलेंगे भगवत गीता पढ़ो, हरे कृष्ण जाप करो, नहीं। शिव जी का कुछ स्तोत्रम करो, कर लेंगे। गणेश जी का कुछ कर लो, कर लेंगे। दुर्गा माता का पक्का करेंगे, लक्ष्मी माता का कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भोग से आसक्त है पूरी तरह से। भक्ति वगैरह नहीं होगा, पूजा करवा लो, हमारे कर्म कांड करवा लो, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, वो करवा लो। नेक्स्ट। और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं। उद्यान मतलब बगीचा, बाग बगीचा, गार्डन, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। बहुत सारे लोग तो अभी से नोट कर लिए हैं कि ये कैसे मिलेगा, बस अब ये देखना है बस। तो ये आकर्षण कर जाता है। ऐसी चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। क्या? कि ऐसे लोग नंदन कानन वन में जाना चाहते हैं और वहां पर देवी सुंदरी स्त्रियों का संग करना चाहते हैं। स्त्रियों, पुरुष के लिए स्त्रियां और स्त्रियों के लिए पुरुष। तो पुरुष वहां पर बहुत बलवान है, बहुत सुंदर है, और तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। ये लोग कौन हैं? जो भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अस्थायी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। और इनको क्या कहा गया है? अल्प ज्ञानी लोग। तो ये अल्प ज्ञानी लोग हैं जो से इंद्रिय भोग के पीछे, अस्थायी सुख के पीछे हमेशा आसक्त रहते हैं। इसमें जो बात समझने की है ना, पूरी के पूरे आज के श्लोक में, वो एक शब्द है आसक्त। कौन सा शब्द है? आसक्त। आसक्त नहीं होना है, ये बताया जाएगा आगे वाले श्लोक में। मैं निवेदन करता हूं कि आप श्लोक संख्या 44 जो है 44 हमारे पीछे द्वारा है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अनुवाद: जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में श्री भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समझ में आ रहा है?
कल कुछ लोग पूछ रहे थे दृढ़ता कैसे आएगी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कैसे आएगा, फोकस्ड कैसे होंगे। ये बताया जा रहा है कि हमें भौतिक भोग और ऐश्वर्य, अपनी नोटबुक में ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। श्लोक संख्या 41 में बताया गया था कि एकाग्र व्यक्ति और एक बहुशाखा व्यक्ति, व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला व्यक्ति और बहुशाखा वाला व्यक्ति। और ये बहुशाखा वाली व्यक्ति जो है वो क्यों ऐसा बहुशाखा होता है, उसका कारण क्या है, तो बताया जाता है वेदों की अलंकारिक भाषा के कारण। बहुशाखा वाला व्यक्ति बहुशाखा होता क्यों है, वेदों की अलंकारिक भाषा के कारण वो बहुशाखा हो जाता है। और बहुशाखा होने के बाद, अलंकारिक भाषा को समझने के बाद वो क्या होता है, भोग और ऐश्वर्य से आसक्त हो जाता है। तो भोग का अर्थ क्या है और ऐश्वर्य का अर्थ क्या है, विनीता जी बताइए अपनी भाषा में, सबको मालूम होना चाहिए, अपने शब्दों में भी आना चाहिए, बोलिए। भोग और आसक्त, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब जो धन संपत्ति है जिसे हम सब मतलब सुखी है और सब एंजॉय करते हैं वो, और भोग मतलब वो एंजॉय करना, उसको भुगतना। तो ऐश्वर्य तो धन संपत्ति वैभव हो गया, और उसको भोगना, जैसे कि आंखों को अच्छा दिखने वाला, कानों को अच्छा सुनने वाला, जीवा को अच्छा स्वाद करने वाला, स्पर्श करने वाला, सूंघने वाला, ये सब भोगना, ये क्या है, भोग। तो ये हो गया भोग और ऐश्वर्य। तो कहा गया है भोग ऐश्वर्य प्रसक्त आनाम तयापहृत चेतसाम। व्यक्ति क्या हो जाता है, साधारणतया भोग और ऐश्वर्य, भौतिक भोग, इंद्रिय भोग। अच्छे से समझिएगा, ये शब्द बार 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 है। कौन सा, इंद्रिय भोग। तो इंद्रिय भोग मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, और हिंदी में इंद्रिय भोग बोला जाता है। इंद्रिया ये होगी 5 इंद्रिया, और 5 कर्मेंद्रिया भी होती है, वो कभी और आगे समझेंगे। और इनके विषय वस्तु होते हैं, 5 इंद्रियों के विषय। तो इन 5 विषयों को एंजॉय करना, भोगना, तो इसको बोलते हैं इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। व्यक्ति ऐसी वस्तुओं में ही पड़ा रहता है, जैसा अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छा मॉल, अच्छा कपड़ा, अच्छा दिखने का कुछ सामान, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, ये सब चीजों में आसक्त रहता है और मोह में रहता है, भ्रम में रहता है कि वो सोचता है यही जीवन का आनंद है, यही सब कुछ है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया था, क्या कहा गया था, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की विलासा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, यही सब कुछ। दिस इज ऑल इन ऑल। उन लोगों को बोला जाए जप करना है, भवबंधन से मुक्ति पाना है, ये मनुष्य जीवन एक बहुत रेयर जीवन है, और इस रेयर स्पीसी है, और इस जीवन का हमें सदुपयोग करना है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी है, वो लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। वो भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं। उनके मनों में श्री भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय नहीं होता, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन उनके जीवन में नहीं। तात्पर्य, सभी लोग तात्पर्य देखिए। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार, पहले भी ये आया था, निरुक्ति हमने समझा था। कौन सा शब्द समझा था निरुक्ति से? विभा जैन जी के साथ में जो बैठे हुए वो बताएंगे। निरुक्ति से हमने कौन सा शब्द समझा था? माइक अनम्यूट करके बोलिए। वो मैं तो नहीं था उस दिन निरुक्ति के दिन, बताइए। आपने बोला ना कि ऐसा, थोड़ी एक स्टोरी याद आ गई है, थोड़ा जल्दी से सुन लीजिए। हरि बोल, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, हरि बोल। यस, तो स्टोरी याद आ गई। इन्होंने बोला कि मैं तो उस दिन नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में अच्छा स्कूल था, और वहां पर रामायण की पढ़ाई कराई जाती, ठीक है। तो रामायण की पढ़ाई कराते थे टीचर, स्टूडेंट सब पढ़ते थे। और एक बार अचानक से वहां पर कौन आ गए, इंस्पेक्शन करने वाले आ गए, बाहर से पूरी टीम आ गई अचानक से। तो सभी लोग, जो स्कूल के जो हेडमास्टर थे, जो प्रिंसिपल थे, और भी कुछ अच्छे अच्छे सीनियर टीचर्स थे, सब लोग सतर्क हो गए। और वो ये रामायण पढ़ाने वाले टीचर वो भी सतर्क हो गए, और बच्चे जो रामायण पढ़ते थे, इस तरह से वो सब लोग मतलब पूरा सतर्क हो गए। और अब टीचर अचानक से आ गए, कहां पर,
उस रामायण की जो कथा होती थी उसके अंदर आ गए वो इंस्पेक्शन करने वाले, और आते ही पूछते हैं, अरे बच्चों रामायण समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं? यस सर। और आनंद आ रहा है? यस सर। एक बात बताओ, अच्छा ये शिव धनुष किसने तोड़ा था? क्या पूछा गया? अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ देखने लगे, ये क्या पूछ लिया, इसका जवाब किसको मालूम है, कौन बताएगा? पूरी तरह से बिविल्डर हो गए। सुनिएगा अच्छे से, पूरा बहुत आनंद वाली स्टोरी है। तो टीचर कोई नहीं बता रहा, तो टीचर एक लड़के से पूछते, पीछे वाले लड़के से, आप पीछे से खड़े हो जाओ। जैसे हमारे में जो वीडियो बंद करके बैठे हैं उनसे मुझे पूछना चाहिए, पीछे से खड़े हो जाओ, बताओ ये शिव धनुष किसने तोड़ा? तो पीछे वाला लड़का बोलता है, सर एक्चुअली है ना सर, पिछले 7 दिनों से ना मैं सर स्कूल आया नहीं था, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि शिव धनुष किसने तोड़ा। अच्छा आप आए नहीं थे, ठीक है, तो कौन आता है रेगुलर? अच्छा तुम फ्रंट बेंच पे बैठे हो, बेंच पे, तुम बताओ कि शिव धनुष किसने तोड़ा? सर एक्चुअल मैं 2 दिन से बीमार था और मैं भी स्कूल नहीं आया था, इसलिए मुझे मालूम नहीं शिव धनुष किसने तोड़ा। बोले अच्छा तुम्हें भी मालूम नहीं, बीमार थे? अच्छा कौन बताएगा? फिर एक लड़के से पूछा, और तुम बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? वो कहते सर आपको बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? ये लड़का बैठा है ना ये पीछे, इसने शिव धनुष तोड़ा था। सर पूरा डिस्टर्ब हो जाते, शिव धनुष इसने तोड़ा था? हाँ सर मुझे याद है पक्का, शिव धनुष इसी ने तोड़ा था। क्यों? सर पूछते क्यों? बोले क्यों? क्योंकि डेली टेबल और कुर्सी यही तोड़ता रहता है, इसलिए शिव धनुष भी इसी ने तोड़ा है। बोले अच्छा। वो पूरा परेशान हो जाता है, मैं कहां पर आ गया, ये रामायण की क्लास हो रही है, क्या हो रहा है? फिर किसी और से व्यक्ति से पूछते हैं, अच्छा तुम बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? सर इसी ने तोड़ा था, ये सही कह रहा है, इसी ने तोड़ा था शिव धनुष। और वो डबल कंफर्म कर देता कि इसी ने तोड़ा। इसके बाद वो इंस्पेक्शन करने वाले आए हुए टीचर किसकी तरफ देखते हैं? वो देखते हैं टीचर की तरफ। सर ये क्या हो रहा है, ये बच्चे बता क्यों नहीं पा रहे हैं शिव धनुष किसने तोड़ा है? तो टीचर बोलते हैं, सर आपको एक बात बता देता हूं, मुझे भी मालूम नहीं है शिव धनुष किसने तोड़ा है, मुझे भी मालूम नहीं है, और एटलीस्ट मैंने तो नहीं तोड़ा, ये ध्यान रखना। अभी प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन कर देना कि मैंने तोड़ा है। टीचर, रामायण का टीचर ऐसे बोल रहा है। फिर क्या होता है, सुनिए आगे क्या होता है। ये जो इंस्पेक्शन टीम है प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है। सर व्हाट इज दिस, नोबडी इज नोइंग व्हाट इज हैपनिंग। किसी को मालूम नहीं है, ना टीचर को मालूम है, ना बच्चों को मालूम है शिव धनुष किसने तोड़ा है। सभी लोग परेशान है यहाँ पर, कैसा रामायण पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। मैंने जाके पूछा, बच्चों समझ में आ रहा है रामायण? बोले यस सर। सर अच्छे से पढ़ा रहे? बोले यस सर। और जब प्रश्न पूछा तो बोले मालूम नहीं किसने तोड़ा शिव धनुष। तो प्रिंसिपल से पूछते हैं कि प्रिंसिपल ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है, अब आप बताओ कि शिव धनुष किसने तोड़ा। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हमारे कॉलेज के 5 बदमाश लड़के हैं, कुछ 5 बदमाश लड़कों ने मिलके तोड़ा था सर। फिर क्या होता है, वो परेशान हो जाते बहुत ज्यादा। फिर क्या करते हैं, वो जो स्कूल के वो जो होते हैं ना ट्रस्टीज, उन ट्रस्टीज को बुलाते हैं, दानदाता स्कूल के ट्रस्टीज। वो जो इंस्पेक्शन टीम होती है वो आ रही, सब लोगों को इकट्ठा होते हैं, बोर्ड मीटिंग होती है, सबको जल वगैरह दिया जाता है। उसके बाद में वो अपना सब्जेक्ट रखते हैं इंस्पेक्शन टीम वाले। सर ये क्या हो रहा है, आपकी स्कूल में आप सब लोग ट्रस्टी हैं और आप जानते नहीं कैसी रामायण पढ़ाई जा रही है, कैसी क्या पढ़ाई हो रही है, इनको किसी को मालूम नहीं है शिव धनुष किसने तोड़ा। तो वो सारे ट्रस्टीज क्या कहते हैं मालूम है कि सर 5 मिनट के लिए आप बाहर चले जाएंगे, हम आपको बताते हैं किसने तोड़ा। तो उनको इंस्पेक्शन टीम को बाहर भेजा। बाद में सब लोगों ने आपस में डिस्कस किया, सारे ट्रस्टीज ने क्या करे डिस्कस कर लिया। बोले सर को बुलाओ। तो इंस्पेक्शन टीचर जो वापस आते हैं, पूछते सर हम बता सकते हैं, आप देखिए आप इधर आइए हमारे पास में आके बैठिए। तो क्या प्रश्न है आपका? बोले शिव धनुष किसने तोड़ा। वो सारे ट्रस्टीज एक साथ बोलते हैं सर जिसने तोड़ा हो या नहीं तोड़ा हो, जिसने भी तोड़ा तोड़ लिया, अब तो टूट गया ना, नया कितने में आएगा बताओ, पैसा तैयार है।
हरि बोल। तो मालूम पड़े कि हमारे जो प्रभु जी हैं, हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, और वो आकर के कभी पूछे इस क्लास में, हरिनाम दास तुम्हारी क्लास में तो 200 लोग आते हैं, 180 लोग आते हैं, बहुत अच्छा, मैं पूछ के आता हूँ आज क्या क्या हुआ। बोले भगवत गीता में जो है सबसे ज्यादा शिक्षा किसने दी है? 3 गुण क्या होते हैं? इंद्रिया क्या होती है? इंद्रिय विषय क्या होते हैं? तो शिव धनुष तो जिसने भी तोड़ा नहीं तोड़ा था, मेरी ये क्लास टूट जाएगी फिर। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसे स्टूडेंट मत बनिएगा कि रामायण पूरी हो गई उसमें बोले शिव धनुष किसने तोड़ा। अच्छा, अब आप में से बता दीजिए, आप में से किसने तोड़ा था? किसने तोड़ा बता दो, सही सही बता दो। हरि बोल, बता दीजिए किसने तोड़ा, बताइए। वर्षा शर्मा माता जी बताइए किसने तोड़ा था, बता दो। विनय जी ने या अरुणा देवनानी जी ने या ज्योत्सना जी ने, किसने तोड़ा था? राम भगवान जी ने। किसने? राम जी ने। राम जी ने तोड़ा था। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो, लाज रख ली आपने। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये वाली स्टोरी याद रखना। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। इस श्लोक में समाधि शब्द उपयोग हुआ है, तो समाधि का अर्थ बताया गया है स्थिर मन, फोकस्ड मन, कौन पूरा एकदम स्थिर है मन। तो समाधि का मतलब ऐसा नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। हरि बोल। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि बस मृत्यु हो चुकी है और उसने प्राण त्याग दिए है और व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है। समाधि का अर्थ ये नहीं है। समाधि का अर्थ है वो जहां पर भी है, जिस भी अवस्था में है, वो भगवान के साथ कनेक्टेड है, स्थायी रूप से कनेक्शन है उसका, उसमें कुछ नेटवर्क इश्यू नहीं है, पूरी तरह से वो कनेक्टेड है, फोकस्ड। ठीक है। वैदिक शब्द को निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते अस्मिन् अन्नात्म व अध्यात्मयम। जब मन तथा आत्मा को समझने में, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। मतलब कि कृष्ण भावनामृत का जो अभ्यास है उसको समाधि कहा गया है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं तथा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। सबसे न्यूनाधिक, सबसे छोटे पतन को वो जाते हैं। बहुत पतन हो जाता है ऐसे लोगों का। अब पतन की बात क्यों आई है? श्लोक संख्या 40 याद कीजिए। क्या कहा गया था? नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। थोड़ा सा भी भक्ति कर लोगे तो वो किससे रक्षा करेगा? आपका महान भय से, महान पतन से रक्षा करेगा। तो ये लोग तो जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है कृष्ण भावनामृत में, आत्मा को समझने में वो रुचि नहीं रखते हैं, ऐसे लोग जो हैं भौतिक वस्तुओं से, क्षणिक आनंद से, भौतिक इंद्रिय क्षणिक सुख जो है उससे आकृष्ट होते हैं और वो कभी भी समाधि को नहीं प्राप्त कर पाते। समाधि का मतलब भगवान से अपने मन को स्थिर कर पाते, भगवान के साथ ऐसा नहीं कर पाते, और माया के चक्कर में पड़कर न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट के चक्कर में बहुत डिग्रेडेड हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पूछ लो अब, शिव धनुष किसने तोड़ा था? ठीक है, पूछ लेता हूं, देख लो कौन कौन बताता है, जल्दी से पूछता हूं। ठीक है। वेदों की अलंकारिक भाषा क्या होती है? सुभाषिनी जी, वेदों की अलंकारिक भाषा क्या होती है? सर जो हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, माता जी ऐसे बोल दे, एक मिनट ऐसे बोल दीजिए ना, प्रभु जी मेरा नेटवर्क खराब था, थोड़ा इशू था, आवाज सुनाई नहीं दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। बताइए। जो भौतिक चीजों में लिप्त होता है, जो छोटी छोटी चीजों के प्रति आकर्षित होता है, अलंकारिक। नो। वेदों की अलंकारिक भाषा क्या होती है? मतलब ये तो गड़बड़ हो गया पूरा। इतना पूरा रामायण बता दिया और वो शिव धनुष किसने तोड़ा? रेखा जी बताइए, वेदों की अलंकारिक भाषा क्या है? नेटवर्क खराब था। हरि बोल। रूपल पटेल जी बताइए।
जो अपने अज्ञान के हेतु अज्ञान के कारण जो वेदों के कर्म कांड के चमक से आकर्षित होते हैं, उनको अलंकारिक वेदों में ऐसी बातों से जो आकर्षित होते हैं जिसमें बताया गया है कि ऐसा यज्ञ करोगे तो ऐसा मिलेगा, ये पूजा करोगे तो वैसा मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा, ऐसी भाषा से इसको क्या बोला गया है? वेदों की अलंकारिक भाषा। तो बाय वन गेट टू वाला ऐसा थोड़ा याद रख सकते, ठीक है। हरे कृष्ण। तो इसको बोला गया वेदों की अलंकारिक भाषा। दिग्पत सिंह जी, भोग क्या है और ऐश्वर्य क्या है बताइए। माइक अनम्यूट करके बोलिए, भोग क्या है, ऐश्वर्य क्या है। हरि बोल। दिग्पत सिंह जी बोलिए, भोग क्या है और ऐश्वर्य क्या है। भौतिक चीजों का भोग ही है, भौतिक खुशियां जो मिलती रहती है आदमी को, उसका तो भौतिक भोग कहते हैं। ऐश्वर्य इसी को ऐश्वर्य कहते हैं। पक्का इंस्पेक्शन करवाओगे आप लोग, मालूम नहीं कौन बताएगा। गीता पटेल जी, भोग क्या है, ऐश्वर्य क्या है, बोलिए। ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति, और भोग मतलब उससे आंख से जैसे देखना, अच्छी चीजें देखना, अच्छी स्पर्श करना। इंद्रिय विषयों को जो है क्या कहते हैं, इंद्रिया तथा इंद्रिय विषय जो होते हैं, तो इंद्रिय विषयों को भोगना को भोग कहा गया है, ठीक है। इंद्रिय विषयों को भोगने को भोग कहा गया है। जैसे कि आंखों के लिए रूप, कानों के लिए ध्वनि, नाक के लिए गंध और जीवा के लिए स्वाद, त्वचा के लिए स्पर्श, इसको भोग कहते हैं, ठीक है। और अब मेरा फाइनल प्रश्न है विजय राजपुरोहित जी, लोग एकाग्रचित क्यों नहीं हो पाते हैं, कृष्ण भक्ति में दृढ़ संकल्प क्यों नहीं हो पाते हैं। भौतिक संसार में मन घूमता रहता है, इसके लिए एकाग्रचित नहीं रह पाते हैं। तो कहां पर घूमता है भौतिक संसार में? भौतिक भोग भोगने में। भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने के कारण वो एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं। हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ बताएंगे, कौन बताएंगे? विभा जैन जी के साथ में बैठे हुए, बताइए। सोना, स्वर्ण और सॉफ्ट बेड। यस, तो ये भी भौतिक, सोना जो है ऐश्वर्य है, और जो कशिपु, हिरण्य मतलब गोल्ड एंड कशिपु मतलब सॉफ्ट बेड, तो ये हम सब लोग इसके प्रति आकर्षित रहते हैं, यही बताया गया है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अब प्रश्न उत्तर में नहीं आगे बढ़ेंगे। अभी हम सब लोग मिलकर के बहुत बड़ा आध्यात्मिक आनंद करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, एक स्वधर्म करेंगे, आत्मा का कर्तव्य करेंगे और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। जड़ में पानी डालेंगे, कल क्या समझा था हमने? जड़ में पानी डालना। अगर भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, जैसे कि द्रौपदी जिसको अक्षय पात्र मिला था, और जब उसके यहाँ दुर्वासा मुनि आए थे, तब भगवान श्री कृष्ण को उसने याद किया था, और भगवान कृष्ण तुष्ट हुए थे, पूरा जगत तुष्ट हुआ था। अपनी अपनी जप माला ले लीजिए। अभी हम सब लोग सामूहिक रूप से महामंत्र का जाप करेंगे। बोलिए। प्रैक्टिकल पॉइंट एक एक करके रिपीट मत करना। प्रैक्टिकल पॉइंट मतलब नॉलेज नहीं, हमें करना क्या है वो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज के श्लोक से हमें ये समझा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और इसलिए हमें झूठे आडंबरों से बचते हुए, भोग और ऐश्वर्य से बचते हुए कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होना है। शुरुआत तो ठीक है आपकी, लेकिन क्या अगर जो चमकने वाली चीज सोना है तो क्या हमें उसके पीछे भागना चाहिए? जी नहीं। तो फिर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अगर चमकने वाली चीज सोना है तो तब भी नहीं भागना है हमें, केवल कृष्ण भावनामृत में अपना तल्लीन करना। तो कहने का अर्थ है कि हमें भौतिक भोग और ऐश्वर्य के प्रति भागना नहीं है, उसके प्रति आसक्त नहीं होना है, हमें नहीं होना है।
यस, कृष्ण भावनामृत में आसक्त होना है। नेक्स्ट बताइए, सुरेंद्र मदान जी बोलिए। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हमें ज्ञान के साथ भक्ति करनी चाहिए। हमें ज्ञान के साथ भक्ति करनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए सुधीर जी। अब तक प्रीवियस सेशन का कोई प्रैक्टिकल पॉइंट मेरी समझ में नहीं लगा, ये वाला प्रैक्टिकल पॉइंट मेरी समझ में अच्छे से आ गया प्रभु। गुजराती में बताऊं मैं? बताइए, गुजराती में बताइए। हमारे गुजरात में ना वो कहते हैं कि बिजली ना चमकारे मोतीड़ा परो। बिजली का चमकारा जैसा होता है ना, ऐसे ऐसे प्रकार से मोती पिरो लेना चाहिए। भगवत गीता जो है ना, ये ऐसे बिजली का चमकारा है। और आज के सेशन में जो मैंने देखा कि ये जो इंद्र जैसे देवताओं को भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो लोग भी मनुष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ही मुक्ति मिलती है, भगवान की भक्ति वहाँ स्वर्ग में नहीं है। तो हमें भी संपत्ति ऐश्वर्य के पीछे नहीं दौड़ना है, और बिजली के चमकारा जैसा ये जो मिला है ना भगवत गीता, तो भगवान की भक्ति करनी है और मुक्ति को प्राप्त करना है। हरी बोल, बहुत अच्छा, क्या बात है, इतना कन्विक्शन के साथ समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइए प्रभु। हरे कृष्ण। हमें फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना। हमें फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना। फोकस कहाँ पे रहना है? कृष्णा भावना, पैसा कमाने में, रुपया, भोग ऐश्वर्य में। तो कृष्ण भावनामृत में फोकस रहना है। भोग ऐश्वर्य में तो हम बहुत फोकस्ड है, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। ठीक है, बताइए नैना माता जी। मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट थोड़ा अलग है। वो ये है कि जो आप समझाते हो और भी हम नहीं समझते हैं, नहीं याद रखते हैं, तो हमें सब कुछ काम जो भी है हमारा रेगुलर जो संसार का है, वो सब भूल के इतना ध्यान से हम आप जो वाणी बोलते हो उस पे ध्यान दे के हम सुने ना, तो 99% तो याद रहेगी। तो वो बहुत कोशिश अच्छा, करनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट हो। बोला है, वेरी नाइस। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट आपने बताया माता जी। और मैं भी भूल जाती हूँ प्रभु जी। नहीं, वो तो आज ठीक है, ऐसा बात है। लगा कि नहीं, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल। कि हम तो इतना ऐसा आपने जो बात कही ना, वो वेदों में भी कही गई है कि जो व्यक्ति, आपको भी अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करना है तो आपको अभी से बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा कुछ है, तो ये भी बता देते हैं। वो ये है, जैसा माता जी ने बताया, जब टीचर पढ़ाता है तब उसको जो है अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनना है जब पढ़ाया जाता है। आपका 70-80% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 70-80% सोचिए, और एक बार रिपीट कर दिया तो 90%। इतना ज्यादा इसमें ताकत है श्रवणम में। पहले कभी भी कोई भी चीज लिखी हुई नहीं होती थी सतयुग में और उस समय में, पहले सब कुछ श्रुति के माध्यम से था। तो नैना माता जी, आप यही कहना चाहते हैं कि हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए? हाँ, ध्यानपूर्वक सुनना भी चाहिए। और आप जो दूसरे दिन रिकॉर्डिंग भी भेजते हो, वो अगर जिसका भी मिस हो गया है और बेध्यान में सुना है, कुछ काम करते करते सुना है, तो उसको रिपीट भी करना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और हम थोड़ी जो मेहनत कर रहे हैं उसको वैल्यू देनी चाहिए। हाँ, वैल्यू देनी चाहिए, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे आप इतना टाइम निकालते हो। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं बस। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें वेदों की अलंकारिक भाषा के प्रति आकृष्ट नहीं होना है। बहुत अच्छा, सीधा सीधा श्लोक से पॉइंट हो गया। भगवत गीता के जो लाइफ में उतारना है उसके प्रति आकृष्ट होना है, भगवत गीता को सुन के हमारे जीवन में उतारना है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज की गिड़गड़ाहट होनी चाहिए। क्या अच्छा बताया। देखिए, वेदों की अलंकारिक भाषा से आकर्षित नहीं होना है। किससे आकर्षित होना है? बीजी। बीजी मीन्स भगवत गीता। भगवत गीता से आकर्षित होना है, इसके शब्दों से आकर्षित होना है, इसमें रुचि रखनी है। अच्छा, श्लोक संख्या 11 में क्या है, श्लोक संख्या 22 में क्या है, श्लोक संख्या 5 में क्या है, श्लोक अध्याय नंबर 11 में क्या बताया गया है, अध्याय नंबर 18 में क्या है, अध्याय 5 में क्या है। ऐसा आसक्ति, ऐसी रुचि होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट है, लिख सकते हैं ये प्रैक्टिकल पॉइंट। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने आज बताया कि हम मार्केट जाते हैं, खरीदने कुछ चाहते हैं पर लेकर कुछ और आ जाते हैं, ऐसे ही भगवान ने हमको भी भेजा कि भक्ति करके आना है, पर हम करते कुछ और ही है, हम इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना, हमें भगवान की भक्ति में लग जाना है। हरी बोल, बहुत अच्छा। भगवान ने भेजा भक्ति करने के लिए इस मार्केट में, और हम भक्ति की बजाय कुछ और भर भर के करने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वापस भगवान के पास भी नहीं जाते हैं। इतना ज्यादा मार्केट में बिजी हो जाते हैं कि घर भी नहीं जाते वापस, इतना ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस। नेक्स्ट, तो हमारी तरफ से प्रैक्टिकल पॉइंट ये है, अगर आप भक्ति में दृढ़ निश्चय होना चाहते हैं, अगर भक्ति में आप जो है एकाग्र होना चाहते हैं, अपना नाम जप, अपनी भक्ति, अपना अध्ययन अच्छा करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति को कम करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन कमाना कम कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भोग जो है उसको कम कर दीजिए, उसका जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, यही मुझे सुख देगा, यही सब कुछ है, ये आसक्ति को कम कर। असली आनंद, असली सुख, असली खुशी भगवान कृष्ण देंगे। तो इसलिए हमें अगर भक्ति में दृढ़ निश्चय होना है तो भोग ऐश्वर्य को कम करना है। और किसी का कोई प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे और 4:45 पे हम सेशन एंड कर देंगे, क्योंकि 5 बजे किसी का प्रेयर मीटिंग है तो उसको हमें ज्वाइन करना है। किसी की डेथ का तो वो है, प्रेयर मीटिंग है, और फिर वापस 6:30 अगेन क्लास है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बताइए। इसमें अल्प ज्ञानी नहीं, पूर्ण ज्ञानी बन रहा है भगवत गीता का ज्ञान देकर। हरि बोल। हमें अल्प ज्ञानी नहीं बनना है, पूर्ण ज्ञानी बनना है भगवत गीता का ज्ञान से, भगवत गीता को समझ करके। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? बहुत सारे आज। अधरम मधुरम हसितम मधुरम। हमें सोम रस से नहीं आकर्षित होना है, हमें भगवान श्री कृष्ण के रस से आकर्षित होना है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। हमें इंद्रियों के भोग के प्रति आसक्त नहीं होना है, उससे अनासक्त होकर कृष्ण भावनामृत में जाना है। यस, मैं कृष्ण भावनामृत में जाना है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है। बहुत अच्छा। ठीक है, अब अपना प्रैक्टिकल पॉइंट हो चुका है, तो आप अपना जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, मेरा एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, मैं बोल दूं? बोलिए मैडम। हमें स्वर्ग की कामना नहीं करनी है, हमें गोलोक धाम वृंदावन के जाने की तैयारी करनी है। हरि बोल। हमें टेम्परेरी स्वर्ग लोक की कामना नहीं करनी है, जहां पर जाएंगे फिर आना पड़ेगा, पुण्य कमाकर जा सकते हैं और फिर वापस आना पड़ेगा। तो हमें स्वर्ग लोक की कामना नहीं करनी है, और हमें किसकी कामना करनी है? गोलोक वृंदावन धाम। तो आज आप जब लोग कुछ गूगल करने वाले, ज्योतिष्ठाम यज्ञ क्या होता है, चातुर्मास की तपस्या क्या होती है, तो कृपया करके वो रिसर्च मत कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा गोलोक वृंदावन धाम क्या है, वहां कैसे जाया जाता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी सिद्धार्थ जी बोलिए, क्या प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, ये बोलिए प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? हमारे इंद्रिय वस्तु को इंद्रिय विषयों में नहीं लगाना है, ये भगवान की सेवा में लगाना है। हमें अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में नहीं लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये लिख लीजिए आप। हमें अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में नहीं लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। वेरी नाइस। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए अनुराधा जी। बोल रहे हैं जी, मेरे पास चारों वेद है, तो हम अध्ययन कर सकते हैं। भगवत गीता पढ़ ली आपने? चारों वेद है, जैसे चतुर्वेद, सब वेद है मेरे पास। गीता पढ़ ली आपने? गीता पढ़ ली? गीता जो नेचुरल गीता वो पढ़ लिया। नेचुरल गीता कौन सी होती है? हम लोग का प्रभुपाद जी की गीता पढ़ ली? भगवत गीता पढ़ ली? हाँ। कौन सी? प्रभुपाद जी वाली?
ना प्रभुपाद जी वाली नहीं मिली हमको, हम मायापुर जाएंगे तब खरीद लेंगे वहाँ तो से। पहले वो गीता पढ़िए, उसके बाद में वेद पढ़ने का समय आपको मिले तो पढ़िए। अच्छा, ओके ओके। वेदों का सार है गीता, हमारे पास समय कम है इसलिए पहले गीता पढ़ लीजिए। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे क्वेश्चन पूछ प्रभु सकते जी हैं? हमें, बोलिए बोलिए शारदा माता जी या सुनिधि सिंह, कौन बोल रहे हैं? बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, हमें जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों का उपयोग आंखों का प्रभु के दर्शन के लिए, कानों का प्रभु के संकीर्तन सुनने के लिए, हाथों का उनकी जपमाला के लिए और मुंह का उनके श्रवण बोलने के लिए, जाप के लिए करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो 5 इंद्रियों का उपयोग बताएं। वेरी नाइस। पूछिए, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा हटकर है, इन द सेंस कि आपने कहा कि वेदों की अलंकारिक भाषा को देखकर हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते और वैसे कार्य करने लग जाते, क्योंकि उसमें कहा गया है स्वर्ग की प्राप्ति। जी 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 बताइए, प्रश्न पूछिए। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि कितने लोगों ने वेद पढ़ा है? हमने तो आज तक नहीं पढ़ा, तो हम कैसे आकर्षित हो जाएंगे? बहुत अच्छा। तो पहली बात तो सबसे बहुत अच्छी बात कही आपने कि कितने लोगों ने वेद पढ़ा, तो वेद पढ़ते ही नहीं लोग। आकर्षण होने वाली बात तो दूसरी है। तो थोड़ा बहुत जो ये पंडित जी है, पुजारी जी है, ब्राह्मण जो है, ये थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है, या किसी पुस्तक में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, उस भाषा से ही हम आकर्षित हो जाते हैं। तो ये बात इतनी सी है कि वेद तो पढ़े नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो पंडित जी, ब्राह्मण लोग, पुजारी जी ये सब बताते हैं, या थोड़ा बहुत एक छोटी कोई किताबें आती है, किताबों में जो महात्म्य आता है, उन शब्दों से हम आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है प्रभु जी, अब हम इस संसार में आए हैं, ठीक है, तो इस संसार में आए हैं तो भौतिक जीवन भी, परिवार की कोई समस्या है तो उसका भी तो पहले निवारण चाहिए ना। मुक्ति तो बाद की बात है, तो ये चीजें भी तो जरूरी है ना। अगर किसी राह पर चलकर हमारी समस्या का कोई निदान हो सकता है भौतिक साधन से, तो क्या वो गलत है? माता जी, हम जब वो स्वधर्म की बात पढ़े थे ना, तो अच्छे से समझे थे। एक स्वधर्म आत्मा का होता है, एक स्वधर्म शरीर का होता है। सबसे पहला प्राइमरी स्वधर्म क्या है, प्राइमरी ड्यूटी क्या है? आत्मा का कर्तव्य। सेकेंडरी क्या है? शरीर का। और शरीर के द्वारा ही हम आत्मा का कार्य करने वाले हैं। शरीर को भी अच्छा रखना है। अच्छा रखने के लिए हमें जो भी इसको अच्छा भोजन कराना है, स्वस्थ रखना है, कुछ दवाई लेनी है, कुछ करना है, वो करना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप आगे भक्ति भी कर पाएंगे, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये वेदों की अलंकारिक भाषा वाली बात बहुत अच्छी थी। लोग पढ़ते ही नहीं है वेद, तो आकर्षित कहाँ से होंगे? अभी तो आकर्षित हुए किससे? अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, कुछ बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, टॉलीवुड से। ये तो सब लिखा ही नहीं है वेदों में, तो उससे आकर्षित होने वाली वेदों वाली तो बात दूर की रह गई। अभी तो किसी और से आकर्षित है हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बताइए प्रभु जी, चतुर्मास के बारे में बताया गया। तो चतुर्मास में बहुत सारे हमारे वैष्णवजन जो हैं वो पालन करते हैं, जपा वगैरह भी बढ़ा। बिल्कुल, प्रश्न पूछिए। तो क्या ये ठीक है या नहीं? ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किस लिए करते हैं? भगवान का भजन बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या गलत है? तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि चतुर्मास में बहुत सारी चीजें लोग बहुत नियम फॉलो करते हैं, मतलब किसके लिए करते हैं? भजन बढ़ाने के लिए। वो लोग किसके लिए करते हैं? अब अपने भक्तों का, वैष्णव भक्तों के बारे में बता रहा हूँ कि वो इस तरह से करते हैं, इसीलिए कि भक्ति तरक्की हो। तो भक्ति में तरक्की होने के लिए जितना भी किया जाता है वो अच्छा है, करना चाहिए और अधिक करना चाहिए। और जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये कर्म कांड है, तो फिर कर्म कांड के हिसाब से मतलब लोग सोचते हैं कि चतुर्मास में कर्म कांड के कार्य ज्यादा होते हैं। तो हमें तो कर्म कांड नहीं करना है, भक्त को तो कर्म कांड नहीं करना है, जो आज बताया गया है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मक बुद्धि क्या है? कर्म कांड है। तो हमें तो कर्म कांड में नहीं लगना है। मतलब कोई चीज का अगर हम त्याग कर रहे हैं तो कर सकते हैं ना, मतलब भक्ति में, भजन में तरक्की हो जैसे। जी जी, जो ऑथराइज्ड है, जो बताया गया है कि चातुर्मास में ये नियम पालन करने चाहिए, करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तपस्या करने से तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।
कोई प्रश्न? मेरे पास 3-4 मिनट और है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मैंने पढ़ा कि सृष्टि पहले नहीं थी और सृष्टि की रचना से पूर्व केवल भगवान थे, तो भगवान को सृष्टि रचना करने की क्या आवश्यकता थी और उन्होंने किस उद्देश्य से सृष्टि की रचना करी? भौतिक सृष्टि पहले नहीं थी, अब हो सकता है कुछ समय के लिए नहीं थी। आध्यात्मिक सृष्टि हमेशा है, हमेशा रहती है जी। ठीक है, तो ऑलरेडी आध्यात्मिक सृष्टि हमेशा है और आध्यात्मिक सृष्टि जो है वो बहुत बड़ी है, भौतिक सृष्टि बहुत कम है। जैसे कि सिटी बहुत बड़ी होती है और एक जेल जो है उसका छोटा सा भाग होता है, तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा जगत है, भौतिक जगत तो बहुत छोटा है। जी जी। हरे प्रभु, हरे कृष्ण। भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की भगवान ने? हम सब लोगों की इच्छा थी भोग करने की, इसलिए भगवान ने भौतिक सृष्टि की रचना की। जैसे वो बेटे के लिए पिताजी ने धन वगैरह वैभव संपत्ति दिया था और वो फिर भोग करने के लिए लग गया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, भगवान बोलते हैं कि मैं देवताओं में इंद्र हूँ, तो इंद्र कैसे हैं भगवान? आप थोड़ा एडवांस चल रहे हैं, ऐसा कुछ पहले से पढ़ रखे हैं? ऐसे प्रश्न या तो क्या कह सकते हो, पर्सनली पूछ लिया कीजिए तो भी मैं जवाब दे देता हूँ। तो भगवान अपने भौतिक जगत में, ये जो भौतिक जगत है मटेरियल जगत, इस भौतिक जगत में अपना वैभव बता रहे हैं 10वें अध्याय में। वो कहना चाह रहे हैं कि देवता सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ कौन कौन है, वो चीजों को भगवान बता रहे, वो मैं हूं। तो उसी तरह से देवताओं में टॉप मोस्ट कौन है? देवताओं का राजा है, वो कौन है? इंद्र है। भगवान कहना चाह रहे हैं कि इन देवताओं में मैं इंद्र हूं। अगर तुम देवताओं के थ्रू मुझे देखना चाहते हो, ये देख सकते हो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो इंद्र है। इंद्र को शक्ति कहां से मिली? भगवान श्री कृष्ण से। इस प्रकार से तुम मुझे उसमें देख सकते हो। ठीक है, ये 10वें अध्याय की बातें हैं, तो थोड़ा अभी पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है अनिकेत जी। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि मन को स्थिर रखना समाधि है, राइट? तो जैसे अभी हमने आपका श्रवण किया, आपके प्रवचन का श्रवण किया बड़े ध्यान से, तो ये समाधि कहलाएगा कि हम एक पल भी हम इधर से उधर नहीं हुए और पूरा ध्यान आपके प्रवचन की तरफ रहा, तो विल दिस बी कॉल्ड समाधि? 100%। थैंक यू। हरे कृष्ण। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, अर्जुन को क्या कहा गया था? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है बताइए? जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है। और दूसरा अर्थ? भूल गई। बहुत ध्यान से सुनते हैं आप। भूल जाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जिसने नींद, यस ठीक है, बाकी लोग म्यूट रखिए। जिसने नींद के ऊपर काबू पा रखा है, स्लीप को कॉन्कर कर रखा है, उसको कहते हैं गुड़ाकेश। तो गुड़ाक ईश मतलब मालिक, कंट्रोलर, जो नींद का कंट्रोलर हो चुका है, अपनी नींद का, अपनी इंद्रियों का कंट्रोल। तो हम कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में कहा गया कि वो गुड़ाकेश है। और जब भी अर्जुन ये गुड़ाकेश की अवस्था कैसे प्राप्त कर पाए? क्योंकि वो हर समय भगवान का चिंतन करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान में अपने मन को स्थिर रखते थे, उस कारण से उनको गुड़ाकेश कहा गया। इसी तरह से हमने बोला था गोस्वामी। गोस्वामी शब्द का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? गोस्वामी का अर्थ तो मुझे मालूम नहीं, कितने पैसे लगेंगे गोस्वामी के बता दो आप। प्रभु जी, अपने इंद्रियों पे जिन्होंने काबू में कर लिया है। यस, गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब मालिक, जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर काबू कर लिया, उनको क्या कहते हैं? गोस्वामी। गोस्वामी। तो ये गोस्वामी क्या करते थे? कभी कभी थोड़ा सा 2 दिन में एक बार छाछ पीते थे, कभी 1-8 घंटा सो गए, खाना भी भूल गए, तो ऐसा उनका जीवन था। मतलब कि वो हर समय समाधि में स्थित रहते थे, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में इतना स्थित रहते थे। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और भी शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी,
हमेशा कॉन्स्टेंटली एसोसिएशन में भगवान के साथ समाधि में है। बाहर से दिख सकता है कि वो और कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, जैसे कि एक नृत्य करने वाली स्त्री होती है और उसके सर पे क्या होते हैं, बहुत सारे मटके होते हैं और हाथ में उनका बेटा भी होता है, और फिर वो जा रही होती है या नृत्य कर रही होती है, कुछ कर रही होती है, बहुत सारे मटके हैं, उसका ध्यान कहाँ रहता है, मटकों की तरफ। वो उस गाने के ऊपर नृत्य कर रही है, अपने बच्चों को भी उठा रही है, रख रही है, कुछ कर रही है। तो उसी प्रकार से हमारा भी ध्यान जो भगवान में रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आसक्ति कैसे कम हो, थोड़ा इसको सरल भाषा में समझा सकते हैं? आज समय सीमा समाप्त हो चुकी है। बाकी जिसका भी जो प्रश्न हो मुझे बाद में जरूर पूछिएगा, लिख लीजिए, कल पूछ लीजिएगा। सभी लोग लिख लीजिए अपने प्रश्नों को, कल पूछ सकते हैं।